मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। अजीज़ो कलाम मुकद्दस में से आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है रोशनी। अजीज़ो, रोशनी हमारे ईमान की बुनियाद है। रोशनी हमेशा से पाकीज़गी, उम्मीद और सच्चाई और जिंदगी की अलामत रही है। अजीज़ो, रोशनी जहाँ होती है वहां से अंधेरा भाग जाता है। और यीशु ने खुद फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं। इसका मतलब ये है कि अगर हम मसीह में हैं, अगर हम उसमें कायम हैं, हम उसके सच्चे शागिर्द हैं, उसके पैरोकार हैं, तो फिर हम कभी भी अंधेरे में नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, हम अगर मसीह में कायम हैं तो फिर हम वही काम करेंगे जिसका खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है, और हम तारीकी के कामों से हमेशा अपने आप को बचा कर रखेंगे और हम हमेशा रोशनी में रहेंगे यीशु मसीह के साथ। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं। खुदा की मौजूदगी में अजीजों हर अंधेरा जो है वो मिट जाता है, और जब हम उसके करीब आते हैं तो हमारे गुनाह, खौफ और शक की तारीकी खत्म हो जाती है। यानी हम गुनाहों से दूर रहते हैं, हमारी जिंदगी में शक नहीं रहता, हम हमेशा खुदावंद पर ईमान और भरोसा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं अच्छे कामों की, और हमारी जिंदगी से जो है शक और खौफ की जो तारीकी है वो खत्म हो जाती है। यीशु ने अंधे को बिनाई दी। अजीजों, जब यीशु ने अंधे को बिनाई दी और गुनाहगारों को निजात दी और मुर्दों को जिंदा किया, तो ये हमारी रूहानी रोशनी है। ये रूहानी रोशनी है जो खुदावंद ने हमें दी, और ये सब कुछ जाहिर करता है कि वो अंधेरे से हमें रोशनी में लाता है। मतलब हम गुनाहों के अंधेरे में थे तो खुदावंद ने हमें निजात दी, हमें रोशनी में लेके आया। और जब उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अंधों को बिनाई दी, तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा हमें अंधेरे से रोशनी में लेकर आता है। जब यीशु हमारे दिल में अजीजों आता है तो फिर हमारे दिल में अमन और सच्चाई की रोशनी आती है। सारी तारीकी जो है वो दूर हो जाती है और अमन, उम्मीद और ईमान की रोशनी हमारी जिंदगी में जगह ले लेती है। अजीजों, मेरे साथ मिलकर निकालें कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, एक शहर जो पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। अजीजों, खुदा चाहते हैं कि हम उसकी रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाए। हमारी बोलचाल, हमारे अमाल, मोहब्बत और सच्चाई, ये सब दूसरों के लिए रोशनी बन सकते हैं। और जब हम दूसरों के साथ अजीजों नेकी करते हैं, हम दूसरों को मुआफ करते हैं और मोहब्बत से दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो लोग हमें मसीह को देखते हैं। अजीजों, अगर हम सिर्फ नामी मसीही हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन जब हम सही मसीही बनना चाहते हैं, हम सच्चे मसीही बनना चाहते हैं, मसीह के सच्चे पैरोकार कहलाना चाहते हैं, तो फिर हमें उसके बताए हुए तरीके पर, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो नूर है, उसमें तारीकी नहीं। इसलिए हमें भी रोशनी के काम करना होंगे, हमें भी तारीकी से दूर रहना होगा, अपनी जिंदगी से तारीकी को दूर करना होगा। और रोशनी के काम कौन से हैं? हमें दूसरों को मुआफ करना होगा, हमें दूसरों से मोहब्बत से पेश आना होगा, अपनी जिंदगी से नफरत को दूर करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। अजीजों, दुनिया आज अंधेरे से भरी हुई है। नफरत, गुनाह और खुदगर्जी हर तरफ है, लेकिन याद रखें सबसे गहरा अंधेरा भी जो है वो रोशनी को रोक नहीं सकता। अजीजों, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन वो रोशनी की एक किरण भी अगर उसमें आ जाए, दाखिल हो जाए, तो वो उसको रोक नहीं सकता। वो एक रोशनी की एक मामूली सी किरण जो है
वो सारे अंधेरे को जो है वो खत्म कर देती है। अजीज बहन भाइयों, अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, दुख, गुनाह या मायूसी पाई जाती है, तो यीशु मसीह के पास आए। वो आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देगा। जिस तरह सूरज तुलू होता है जब, तो वो सारी दुनिया को रोशन कर देता है, ऐसे ही जब यीशु आपके दिल में आएगा तो आपकी जिंदगी से तमाम अंधेरे जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तमाम गुनाहों के अंधेरे, तमाम शक के अंधेरे, तमाम खौफ के अंधेरे, तमाम मायूसी के अंधेरे आपकी जिंदगी से जाते रहेंगे और उम्मीद, ईमान, मोहब्बत, सच्चाई की रोशनी आपकी जिंदगी में चमकेगी और आपकी जिंदगी को देखकर दूसरे ये जानेंगे कि आप खुदा के पैरोकार हैं, आप उसके सच्चे शागिर्द हैं, एक सच्चे मसीही हैं और आपकी जिंदगी को देखकर दूसरे लोग भी खुदा के नाम की तमजीद करेंगे। आप सबको, हम सबको खुदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से बड़ी बरकतों से मालामाल करे। आमीन।